एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल आएगा दिन मंगलवार तारीख 4 और बीजेपी की होगी हार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो एग्जिट पोल सामने आ चुका है। एग्जिट पोल में सारे खबरिया चैनल एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 300 पार एनडीए इस बार हो रहा है। मेरे साथ हैं आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी, इनसे बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने तो पूरा जोर लगाया था लेकिन नतीजा नहीं दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। नतीजा आया कहाँ है? थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल आएगा दिन मंगलवार तारीख 4 और बीजेपी की होगी हार। ये तो आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, दिन मंगलवार तारीख 4, ये तो बीजेपी की हार कैसे हो जाएगा? मंगलवार दिन बीजेपी का कैसे हो जाएगा? मंगल ही मंगल होगा। आप देख लीजिएगा, ये एग्जिट पोल सरकारी सत्ता का एग्जिट पोल है और जो दिख रहा है वो 4 जून को नहीं दिखेगा। और पूरा विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं कि जनता ने मुद्दे पर, काम की बात पर वोट किया। जो बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, महंगाई से आज़ादी दिलाने की बात तेजस्वी यादव जी कर रहे थे, लोकतंत्र संविधान बचाने की बात, उस पर जनता ने वोट किया। जन समर्थन, जन सैलाब उमड़ रहा था उनकी सभाओं में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो वहीं रह गए भैंस और मंगलसूत्र और मुजरे पर। तो जनता क्यों वोट करे? जनता ने मन बना लिया था कि जो जनता के मुद्दे हैं उस पर वोट करना है। 1 करोड़ नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव जी ने की। गरीब माताओं बहनों को रक्षाबंधन में 1 लाख खाते में, 500 रुपया में गैस सिलेंडर। जनता इसके लिए विश्वास कर वोट किया है। ये पूरा कॉन्फिडेंस है और देश का मूड मिजाज बता रहा है। जब बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में सब जगह तो बीजेपी फंसी हुई है। अब इंतज़ार और 36 घंटा है, इंतज़ार किया जाए और परिणाम जो एग्जिट पोल अनुमान लगा रहा है, ये सारे एग्जिट पोल को हम खारिज करते हैं, नकारते हैं। इसकी हकीकत 4 जून को सामने आएगी। इसलिए जितना ढोल पीटना है, जितना खुशफहमी में रहना है, विरोधी रहें, लेकिन 4 जून को वो फिर औंधे मुंह गिरेंगे। एक आपके पास वोट बैंक कहाँ है? नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो आप देखते हैं कि 13 से 14% वोट बढ़ जाता है एनडीए का। फिर आप किस आधार पर दावा कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास जो वोट बैंक है वो दिख रहा था चारों ओर तेजस्वी यादव जी के सभाओं में। हमारे पास सारे लोग, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, माँ दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, निषाद भाई हो, सारे लोग एकजुट होकर के, अगर नौकरी मिलना है तो सबको मिलना है, सब जाति धर्म के लोगों को। अगर महंगाई कम होना है तो सबको फ़ायदा होना है। तो सब लोगों ने वोट किया और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जनता का जो ओपिनियन पोल हमारी पार्टी हम लोगों ने कराया है, उसमें स्पष्ट है कि 25 सीटें बिहार में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को मिलेगी। और देश में? देश में तो 295 सीट, 295 प्लस का तो दावा हम लोगों ने कर दिया है। अब वो पक्का है और जिस तरह से चारों ओर से देश से फीडबैक मिले हैं, वोट मिले हैं, उसके आधार पर 295 प्लस के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसमें कहीं कोई किसी को भी शक शंका नहीं रखना चाहिए, स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई नहीं। इंडिया के किस वोट बैंक में आपने संधमारी की है जिसके बल पर आप दावा कर रहे हैं? जो नौजवान हैं, जो किसान हैं, चाहे वो किसी जाति को हो, किसी धर्म की हो, ये 2 वर्ग जो थे वो पूरी तरह से बदलाव के मूड में दिखे। और माताएं बहनें, जो माताएं बहनें हमारी माँ बहन करती थी वोट बीजेपी के कुर्ब, उन्होंने भी देखा कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने भी महंगाई के खिलाफ वोट किया है। तो चारों ओर से हमारे वोटरों ने, लोगों ने सरकार के 10 वर्षों की नाकामी के खिलाफ आक्रोश का प्रकटीकरण किया है। ये दिख रहा था हवा में बदलाव और उसका नतीजा भी आएगा 4 जून को, पूरा विश्वास। लालू यादव को दोनों बेटियों का क्या होगा?
दोनों जीत रहे हैं। हम छपरा और पाटलिपुत्रा दोनों सीट जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। तो देखिए 25 प्लस 25 प्लस सीट जो हम लोगों का आकलन है, जो सर्वे है, उसमें स्पष्ट जीत दिख रहा है। चलिए, तो ये थे मृत्युंजय तिवारी जो दावा कर रहे हैं कि 25 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में आएंगी, लेकिन सर्वे में कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो एग्जिट पोल क्या है हमने बता दिया है, अब एग्जैक्ट पोल क्या है वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। कल हम दिन भर डिबेट करेंगे एग्जिट पोल पर और अपनी राय देंगे, क्योंकि हमने हर लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया है, रैंडम सर्वे किया है, प्रत्याशियों को परखा है, जांचा है, लोगों की राय ली है। हम कल बताएंगे आपको कि कौन किस सीट से जीत रहा है।